नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की हिंदी की क्लास हुआ करती है जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए हम लोग अपनी हिंदी की क्लास को करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, और हम लोगों की कोशिश यह है कि हम लोग सी टेट का एग्ज़ाम जो 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, इस एग्ज़ाम होने से कम 10 दिन पहले हम लोग अपने सिलेबस को ख़त्म करेंगे और 10 दिन हम लोग प्रैक्टिस करने का काम करेंगे। साथियों, आज जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए 3 क्लासें पर डे आप लोगों को दी जा रही हैं। एक क्लास सुबह मॉर्निंग में बाल विकास की, और दूसरी क्लास आप लोगों को दोपहर हिंदी में, और तीसरी क्लास वो एक सामाजिक विज्ञान से संबंधित आप लोगों को रात में 7 से 8 बजे के आसपास दी जा रही है। सामाजिक विज्ञान में अभी 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं साथियों, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के 2 सब्जेक्ट चलाए जा रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन के साथ यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को ही टारगेट करते हुए। आज की भी बाल विकास की क्लास आप लोगों को दे दी जा चुकी है। अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो उस क्लास को भी आप लोग ज़रूर देखिए, और साथ ही साथ उस क्लास का पिछली क्लासों का जो भी पिछली क्लासें हुई हैं उन सभी क्लासों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और साथियों, हिंदी की आज अगर बात करें तो हिंदी की ये आज 19 नंबर, साथियों 20 नंबर की क्लास है। हिंदी की आज 20 नंबर की ये क्लास है। लगभग 19 क्लासें आप लोगों को दी जा चुकी हैं हिंदी में। साथियों, हम लोग प्रत्यय को आज की क्लास में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोग उपसर्ग को पढ़ने का काम किए थे। हम लोग प्रत्यय एंड उपसर्ग को पढ़ने का काम कर रहे हैं, जिसमें उपसर्ग को हम लोग कल के क्लास में समाप्त कर दिए थे। आज की क्लास में हम लोग प्रत्यय को पढ़ने का काम करेंगे। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोगों की क्लास चल रही है साथियों। क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। क्लासों को आप लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखने का काम किया करिए, तभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक साथियों, एकदम आपके एग्जाम बेस्ड सिलेबस को टारगेट करते हुए यहाँ पे क्लासें चलाई जाएं। तो साथियों, हम लोग प्रत्यय को पढ़ने का काम करेंगे आज की क्लास में। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय पढ़ेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रत्यय होता क्या है। तो साथियों, हम लिखेंगे इसकी परिभाषा सबसे पहले कि वे शब्दांश या पद, वे शब्दांश या पद वे शब्दांश या पद जो किसी शब्द के साथ जुड़कर, जो किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, अर्थ को बदल देते हैं, या उसमें एक विशेषता लाते हैं, या उसमें एक विशेषता लाते हैं, एक विशेषता लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं साथियों। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। साथियों, हम लोग आज की क्लास में प्रत्यय पढ़ रहे हैं। ठीक, तो प्रत्यय के अगर डेफिनेशन की बात करें साथियों, प्रत्यय की अगर परिभाषा की बात करें कि प्रत्यय किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोगों को यह जानना जरूरी है। तो साथियों, प्रत्यय वह होता है वे शब्दांश या पद जो किसी शब्द के साथ, वे शब्दांश या पद जो किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें एक विशेषता लाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? प्रत्यय कहलाते हैं। साथियों, प्रत्यय उपसर्ग की तरह अविकारी शब्दांश ही होते हैं। प्रत्यय जो होता है वह उपसर्ग की तरह ही अविकारी शब्दांश होते हैं। जिस प्रकार से उपसर्ग अविकारी होता है उसी प्रकार से प्रत्यय भी अविकारी शब्दांश होते हैं। लेकिन साथियों, शब्दों के उपरांत जोड़े, ये जो प्रत्यय होते हैं ये शब्द के उपरांत अर्थात बाद में जोड़े जाते हैं। और कल की क्लास में मैं आपको बताया था कि प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पहले जोड़ा जाता है।
उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले जोड़ा जाता है, प्रत्यय जो होता है वो शब्द के उपरांत अर्थात बाद में जोड़ा जाता है। ठीक साथियों, जैसे अगर हम बात कर दें, आपको बताएं कि एक शब्द होता है तैर। तैर शब्द में क्या हम लोग जोड़ दें? जैसे अगर बात करें साथियों, तैर शब्द में हम लोग अक जोड़ दें। क्या जोड़ दें? तैर शब्द में हम लोग अक जोड़ दें तो क्या होता है? तैराक। क्या बन जाएगा? तैराक बन जाएगा। ठीक साथियों, जैसे अगर इसी तरीके से हम कह दें एक शब्द और होता है, एक शब्द और होता है साथियों इसी तरीके से, जैसे हम कह दें पी शब्द में साथियों ना जोड़ दें। पी शब्द में साथियों हम क्या जोड़ दें? न जोड़ दें। पी शब्द में साथियों ना प्रत्यय को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ क्या बन जाएगा? पीना शब्द बन जाएगा। ठीक साथियों, हम साथियों तैर शब्द में आक प्रत्यय अगर हम लोग जोड़े तो क्या बन गया? तैराक बन गया। इसी में साथियों पी शब्द में हम ना प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या बन गया? पीना शब्द बन गया। ठीक साथियों, साथियों प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के अगर बात करें तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा साथियों? एक होता है जिसे हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। और एक होता है साथियों तद्वित प्रत्यय। क्या होता है? तद्वित प्रत्यय। तद्वित प्रत्यय होता है। ठीक साथियों, प्रत्यय के दो भेद होते हैं साथियों। प्रत्यय के क्या दो भेद होते हैं? पहला कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्वित प्रत्यय। ठीक साथियों, अब हम लोग बात करेंगे, पढ़ेंगे साथियों, सबसे पहले कृत प्रत्यय को पढ़ने का काम करेंगे। किसे पढ़ेंगे? कृत प्रत्यय को सर्वप्रथम पढ़ने का काम करेंगे। ठीक साथियों, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय की बात करें साथियों तो इसकी अगर परिभाषा देखें साथियों तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उसे साथियों कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। साथियों कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृत प्रस अंत अर्थात कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को आगे लिखें। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को क्या कहते हैं? कृत प्रस प्लस दंत अर्थात कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं साथियों? इसे कृदंत कहते हैं। हमने पढ़ा साथियों कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कितने? प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्वित प्रत्यय। सबसे पहले हम लोगों ने कृत प्रत्यय को जाना कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो हमने जाना साथियों कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगाए जाते हैं उन्हीं को कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक साथियों, साथ ही साथ हमने जाना कि कृत प्रत्यय के योग से, किसके? कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृत प्लस अंत, कृत प्लस क्या कहते हैं? कृत प्लस
अंत हम लोग कहने का काम करते हैं। अर्थात साथियों कृदंत इसे कहने का काम हम लोग कहते हैं। जैसे अगर बात करें साथियों सज प्लस आवट, जैसे अगर बात करें सज प्लस आवट बराबर क्या होता है साथियों, सजावट। क्या होता है, सजावट। ठीक साथियों, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एक और शब्द होता है पूज प्लस नीय। क्या होता है, पूज प्लस अनीय। पूज प्लस अनीय होता है साथियों, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पूजनीय। क्या कहेंगे, पूजनीय कहेंगे। ठीक साथियों, तो इस तरीके से क्या बनते हैं, कृत प्रत्यय का निर्माण होता है। कृत प्रत्यय भी साथियों 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, कृत प्रत्यय जो होते हैं ये भी 5 प्रकार के होते हैं। ठीक साथियों, तो कौन कौन से होते हैं इसे भी हम लोग जानेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय साथियों 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तृवाचक कृदंत। कर्तृवाचक कृदंत हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साथियों कर्तृवाचक। क्या होता है, पहला होता है साथियों कर्तृवाचक कृदंत। क्या होता है, कर्तृवाचक कृदंत। और दूसरा होता है साथियों कर्मवाचक कृदंत। कर्मवाचक कृदंत। और साथियों तीसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं करणवाचक कृदंत। करणवाचक कृदंत। और तीसरा होता है जिसे हम लोग भाववाचक कृदंत कहते हैं साथियों। क्या होता है, भाववाचक कृदंत। और पांचवा और अंतिम होता है साथियों क्रियावाचक कृदंत। क्या होता है, क्रियावाचक कृदंत। साथियों ये जो कृत प्रत्यय होते हैं ये स्वयं कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कितने साथियों, 5 प्रकार के। कर्तृवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत और अंतिम होता है साथियों क्रियावाचक कृदंत होता है। इसे भी साथियों हम लोग एक एक करके जानेंगे। इसे भी हम लोग एक एक करके पढ़ने का काम करेंगे साथियों। पहला हम लोग पढ़ेंगे साथियों कर्तृवाचक कृदंत। कर्तृवाचक कृदंत किसे कहते हैं इसे हम लोग जानने का काम करेंगे। सबसे पहले इसकी हम लोग परिभाषा जानेंगे साथियों। तो परिभाषा होती है कि जिस प्रत्यय से कर्ता अर्थात कार्य को करने वाले का बोध हो। जिस प्रत्यय से कर्ता अथवा कार्य के करने वाले का बोध होता है। जिस प्रत्यय से कर्ता अथवा कार्य के करने वाले का बोध हो वह साथियों बोध होता है वह कर्तृवाचक कृदंत कहलाता है। कर्तृवाचक कृदंत
क्या साथियों, कर्तृवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे हम कह दें साथियों, जैसे हम कह दें रख शब्द में साथियों वाला कर्तृकृदंत प्रत्यय जोड़ दें साथियों, तो यहाँ एक शब्द बनेगा, नया शब्द क्या बनेगा, रखवाला। क्या शब्द बनेगा साथियों, रखवाला कर्तृवाचक कृदंत शब्द का निर्माण होगा। साथियों रख शब्द में जब मैंने वाला कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय को जोड़ा तो एक नया शब्द का निर्माण हुआ। कौन सा शब्द, रखवाला शब्द का। ठीक साथियों, इसी तरीके से अगर हम कह दें साथियों, एक शब्द होता है कि पालन शब्द में साथियों अगर हम हारा प्रत्यय जोड़ दें तो यहाँ एक नए शब्द का निर्माण होगा। कौन सा, पालनहारा शब्द। क्या शब्द होगा, पालनहारा शब्द। पालन शब्द में साथियों अगर हम हारा प्रत्यय को जोड़ेंगे, किसे, हारा प्रत्यय को जोड़ेंगे तो साथियों पालनहारा शब्द का निर्माण होगा। कैसे, पालनहारा शब्द का निर्माण होगा। ठीक साथियों, ये हम लोग कर्तृवाचक कृदंत के बारे में जानकारी लिए। अगला हम लोग पढ़ेंगे साथियों कर्मवाचक कृदंत। कर्मवाचक कृदंत के बारे में जानेंगे। कर्मवाचक कृदंत किसे कहते हैं साथियों, जिस प्रत्यय से किसी कर्म का बोध हो, जिस प्रत्यय से किसी कर्म का, क्या साथियों, जिस प्रत्यय से किसी कर्म का बोध होता है, उसे साथियों क्या कहते हैं, उसे हम लोग कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। ठीक साथियों, जिस प्रत्यय से किसी कर्म का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, उसे हम लोग कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे हम कह दें साथियों, क्या कह दें, जैसे हम पी शब्द में क्या साथियों, पी में ना प्रत्यय जोड़ते हैं, पी में ना प्रत्यय अगर हम जोड़ेंगे साथियों तो वहाँ क्या नया शब्द बनेगा, पीना। क्या बनेगा, पीना एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, इसी तरीके से अगर हम अगला शब्द कह दें साथियों, खेल शब्द में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ क्या शब्द, एक नया शब्द बनेगा, खेलना। क्या बनेगा, खेलना प्रत्यय बने, खेलना शब्द का निर्माण होगा। फिर से समझिए साथियों, कर्मवाचक कृदंत किसे कहते हैं, जिस प्रत्यय से किसी कर्म का बोध होता है उसे कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे साथियों हम पी शब्द में ना प्रत्यय को जोड़े तो एक नया शब्द बना, क्या, पीना शब्द। इसी तरीके से खेल शब्द में साथियों जब मैंने ना प्रत्यय को जोड़ा तो यहाँ एक नए शब्द का निर्माण हुआ। कौन सा शब्द, खेलना शब्द। ठीक साथियों, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। ठीक साथियों, अगला प्रत्यय होता है साथियों करणवाचक कृदंत। क्या होता है, करणवाचक कृदंत। करणवाचक कृदंत की बात करें साथियों तो जिस प्रत्यय से बने शब्दों से क्रिया के साधन करण का बोध हो वह करणवाचक कृदंत कहलाता है। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से, जिस प्रत्यय से बने शब्दों से, जिस प्रत्यय से बने शब्दों से क्रिया के साधन करण का बोध होता है
करण का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों? उसे हम लोग करणवाचक कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? करणवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे हम लोग कह दें साथियों, प्यास में अगर हम आ प्रत्यय जोड़ दें तो उसमें क्या बनेगा? जैसे हम कह दें प्यास शब्द में हम आ प्रत्यय अगर जोड़ दें साथियों तो यहाँ एक नया शब्द बनेगा, क्या? प्यासा। क्या शब्द बनेगा साथियों? प्यासा शब्द बनेगा। ठीक साथियों, इसी तरीके से अगर हम कह दें भार शब्द में, अगर हम भार शब्द में ई प्रत्यय को जोड़ने का काम करें साथियों तो यहाँ एक नया शब्द बनेगा, क्या? भारी। एक नया शब्द बनेगा। फिर से सुनिए, करणवाचक कृदंत को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो करणवाचक कृदंत किसे कहते हैं? जिस प्रत्यय से बने शब्दों से क्रिया के साधन करण का बोध होता है उसी को हम लोग करणवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे साथियों मैंने कहा कि अगर हम लोग प्यास शब्द में आ प्रत्यय को जोड़ने का काम करें तो एक नया शब्द बनेगा, कैसा? प्यासा शब्द बनेगा। दूसरा साथियों, भार शब्द में अगर हम ई प्रत्यय को जोड़ने का काम करें, किसमें? भार शब्द में अगर हम ई प्रत्यय को जोड़ने का काम करें तो यहाँ एक नया शब्द बन रहा है, कौन सा? भारी। क्या शब्द बन रहा है साथियों? भारी शब्द बन रहा है। ठीक, अब हम लोग अगला पढ़ेंगे साथियों, चौथा नंबर भाववाचक कृदंत। क्या पढ़ेंगे? भाववाचक कृदंत को पढ़ने का काम करेंगे। भाववाचक कृदंत को हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, अभी मतलब तुरंत। चौथा नंबर होगा साथियों भाववाचक कृदंत। भाववाचक कृदंत। भाववाचक कृदंत किसे कहते हैं साथियों? जिस प्रत्यय से बने शब्दों से भाव का बोध हो, जिस प्रत्यय से बने शब्दों से जिस प्रत्यय से बने शब्दों से जिस प्रत्यय से बने शब्दों से भाव का बोध हो। किसका बोध हो साथियों? भाव का बोध हो। उसे साथियों हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक कृदंत कहने का काम करते हैं। क्या कहते हैं? भाव। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से भाव का बोध हो उसे हम लोग भाववाचक कृदंत कहते हैं। जैसे हम कहते हैं साथियों, चतुर में आई प्रत्यय जोड़ दें। जैसे हम कह दें एक शब्द होता है चतुर, में अगर हम आई प्रत्यय को जोड़ें साथियों तो यहाँ उसका भाव क्या प्रतीत होगा? चतुराई। क्या भाव आएगा साथियों? चतुराई। अगला एक शब्द इसी के जैसा होता है साथियों, क्या होता है? एक शब्द और होता है छल। छल शब्द में साथियों अगर हम क्या जोड़ दें? आवा प्रत्यय जोड़ दें। छल में साथियों अगर हम आवा प्रत्यय जोड़ दें तो यहाँ एक नया शब्द बनेगा, क्या? छलावा। क्या नया शब्द बनेगा साथियों? छलावा। फिर से समझिए, अगला साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं भाववाचक कृदंत। भाववाचक कृदंत किसे कहते हैं? तो हमने बताया कि जिस प्रत्यय से बने शब्दों से, जिस प्रत्यय से बने शब्दों से भाव का बोध हो। फिर से समझिए, जिस प्रत्यय से बने शब्दों से भाव का बोध हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक कृदंत कहते हैं। तो हमने उदाहरण के तौर पे देखा साथियों, एक शब्द होता है चतुर। चतुर शब्द में जब मैंने आई प्रत्यय को लगाया तो यहाँ उसका भाव क्या आया? चतुराई भाव को बताया गया। इसी तरीके से साथियों छल शब्द में जब मैंने आवा प्रत्यय को जोड़ा, किसमें? छल शब्द में जब मैंने आवा प्रत्यय को जोड़ा तो उसके भाव को क्या दिखाया? छलावा प्रत्यय दिखाया। ठीक साथियों, छलावा शब्द आया, उसका भाव क्या है? छलने का उसका भाव है। अगला साथियों हम लोग पढ़ेंगे क्रियावाचक कृदंत। क्या पढ़ेंगे? क्रियावाचक कृदंत को पढ़ने का काम करेंगे।
आज की क्लास में प्रत्यय हम लोगों को ख़त्म करना है। पांचवा पढ़ेंगे क्या, क्रियावाचक, क्रियावाचक कृदंत, क्रियावाचक कृदंत पढ़ेंगे। ठीक साथियों, क्रियावाचक कृदंत किसे कहेंगे, तो जिस प्रत्यय से बने शब्द से, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया, क्या साथियों, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट होता है, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रियावाचक कृदंत कहते हैं। ठीक साथियों, क्या कहते हैं, क्रियावाचक कृदंत कहते हैं। जैसे हम कहते हैं साथियों, वह शब्द में ता प्रत्यय को हम लोग जोड़ते हैं। जैसे हम कह लें, वह शब्द में साथियों हम अगर ता प्रत्यय को जोड़ेंगे तो एक नया शब्द क्या बनेगा, बहता शब्द एक नया शब्द बनेगा। इसी तरीके से साथियों अगर हम एक और शब्द देखें जो साथियों डूब शब्द होता है, क्या, डूब शब्द में अगर हम ता प्रत्यय को जोड़ने का काम करेंगे तो यहाँ एक नया शब्द बनेगा साथियों, क्या, डूबता। क्या बनेगा, डूबता एक नया शब्द बनेगा। फिर से समझिए, क्रियावाचक कृदंत को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्रियावाचक कृदंत को मैंने बताया साथियों कि जिस प्रत्यय से बने शब्द से, जिस प्रत्यय से क्या, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट हो, क्या, क्रिया के होने का भाव प्रकट हो, उसी को हम लोग क्रियावाचक कृदंत कहते हैं। तो मैंने बताया एग्जाम्पल के तौर पे साथियों कि वह शब्द में जब मैंने ता प्रत्यय को जोड़ा, क्या जोड़ा साथियों, वह शब्द में जब मैंने ता प्रत्यय को जोड़ा तो एक नया शब्द क्या बना, बहता। क्या बना साथियों, बहता एक नया शब्द बना। इसी तरीके से मैंने बताया साथियों कि जब मैंने डूब शब्द में, क्या, डूब शब्द में एक नया प्रत्यय ता, डूब शब्द में एक प्रत्यय ता को जब मैंने जोड़ा तो एक नया शब्द क्या बना, डूबता शब्द बना। क्या बना साथियों, डूबता शब्द बना। ठीक साथियों, हम लोगों ने कृत प्रत्यय के जितने भेद होते हैं सभी भेदों को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग साथियों तद्वित प्रत्यय को पढ़ने का काम करेंगे। किसे, तद्वित प्रत्यय को पढ़ने का काम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये सारी प्रत्यय आप लोगों के समझ में अच्छे से आया होगा। कृत प्रत्यय मैंने बताया कि स्वयं 5 प्रकार के होते हैं, विथ एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। अब हम लोग साथियों दूसरा प्रत्यय पढ़ेंगे, क्या होता है, तद्वित प्रत्यय। तद्वित प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय साथियों किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग। तो साथियों वह प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, वह प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर या विशेषण के साथ जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देता है, अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसी को हम लोग साथियों तद्वित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्वित प्रत्यय। फिर से देखिए, वह प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसी को हम लोग तद्वित प्रत्यय कहते हैं। ठीक साथियों, जैसे हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, क्या एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक शब्द होता है चाचा। क्या होता है,
चाचा। चाचा में साथियों हम लोग अगर एरा प्रत्यय को लगाएंगे तो यहाँ एक नया शब्द बनेगा। क्या बनेगा? चचेरा। क्या बनेगा साथियों? चचेरा एक नया शब्द बनेगा। चाचा शब्द में जब मैंने एरा प्रत्यय को लगाया तो एक नया शब्द बना। क्या शब्द बना साथियों? चचेरा शब्द बना। ठीक साथियों, इसी तरीके से एक शब्द होता है साथियों भारत। क्या होता है? भारत। भारत में साथियों जब मैंने ई शब्द ई प्रत्यय को लगाया, भारत शब्द में जब मैंने ई प्रत्यय को लगाया तो एक नया शब्द बना। क्या? भारतीय। क्या बना साथियों? भारतीय एक नया शब्द बना। तो आपको समझ में आया? कृत तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देता है तो उसी को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे चाचा में एरा प्रत्यय को जोड़ा तो क्या बना दिया? चचेरा बना दिया। इसी तरीके से भारत में जब ई प्रत्यय को मैंने जोड़ा तो यहाँ क्या बनाया साथियों? भारतीय बनाया। ठीक, इसी तरीके से अगर आप लोग देखना चाहें तो हम कह दें एक और उदाहरण होता है। कड़वा शब्द में जब आहट प्रत्यय को मैंने लगाया तो यहाँ एक नया शब्द बना। अर्थ में परिवर्तन लाके क्या बना? कड़वाहट। क्या बना? कड़वाहट एक नया शब्द बनाया जिसका पूरा अर्थ ही बदल दिया कड़वा से। ठीक, इसी तरीके से एक शब्द और होता है साथियों। क्या होता है? मानव। एक शब्द और होता है मानव। मानव शब्द में जब ता प्रत्यय को मैंने लगाया तो यहाँ एक नया शब्द का निर्माण हुआ। क्या? मानवता। क्या बना साथियों? मानवता शब्द बना। ठीक, आहत प्रत्यय को जब मैंने लगाया तो कड़वाहट बना। मानव शब्द में जब ता प्रत्यय को लगाया तो यहाँ क्या बना? मानवता बना। ठीक साथियों, अब हम लोग बताएंगे साथियों कि तद्धित प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कितने? तद्धित प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से साथियों? ये होते हैं, पहला होता है हिंदी के तद्धित प्रत्यय। किसके? हिंदी के तद्धित प्रत्यय। एक होता है साथियों, एक और होता है किसका? संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। इसी तरीके से एक और होता है साथियों, क्या होता है? उर्दू के तद्धित प्रत्यय। किसके होता है? उर्दू के तद्धित प्रत्यय। ठीक साथियों, अब साथियों हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। हिंदी के तद्धित प्रत्यय को भी पढ़ेंगे, संस्कृत के तद्धित प्रत्यय को भी पढ़ेंगे और साथ साथ उर्दू के भी तद्धित प्रत्यय को पढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साथियों किसे पढ़ेंगे? हिंदी के तद्धित प्रत्यय को पढ़ने का काम करेंगे। ठीक साथियों, हिंदी के कुछ तद्धित प्रत्यय हैं उसे हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, फिर संस्कृत के पढ़ेंगे, तब उसके बाद उर्दू के पढ़ेंगे। तो हिंदी के तद्धित प्रत्यय की बात करें साथियों तो इसके कुछ तद्धित प्रत्यय हैं। हिंदी के तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत एक आता है प्रत्यय साथियों आ। क्या आता है? आ प्रत्यय आता है। इससे साथियों कुछ शब्द बनते हैं, जैसे प्यासा। क्या हुआ? कुछ शब्द बन गया। आ प्रत्यय से निर्मित कुछ शब्द होते हैं साथियों, जैसे प्यासा हो गया। क्या हुआ? प्यासा। इसी तरीके से एक शब्द और बनता है मैला। क्या बना? मैला। इसी तरीके से एक शब्द और होता है साथियों प्रिया। क्या हुआ? इसी तरीके से एक शब्द हुआ प्रिया। ये सभी आ प्रत्यय के मिलने से बनते हैं। किसके? आ प्रत्यय के मिलने से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों आऊ। क्या होता है? आऊ प्रत्यय होता है। एक प्रत्यय होता है आऊ, इसके अंतर्गत कुछ शब्द बनते हैं, जैसे बिकाऊ। क्या हुआ? बिकाऊ शब्द बनता है। इसी तरीके से एक शब्द और होता है साथियों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उपजाऊ। उपजाऊ। ये सभी शब्द साथियों आऊ प्रत्यय के मिलने से बनते हैं।
बिक, बिक प्लस जब आऊ जोड़ेंगे तो यहाँ बिक शब्द में जब आऊ प्रत्यय को जोड़ेंगे साथियों तो यहाँ बिकाऊ शब्द का निर्माण होगा। इसी तरीके से जब उप शब्द में जब हम आऊ प्रत्यय को जोड़ेंगे तो यहाँ उपजाऊ शब्द का निर्माण होगा। इसी तरीके से एक प्रत्यय होता है साथियों आई। एक प्रत्यय क्या होता है? आई। इसके अंतर्गत शब्द बनता है जैसे पंडिताई। क्या बनता है? पंडिताई। ठीक, इसी तरीके से और शब्द होते हैं साथियों। ठीक, पंडिताई, पंडित में जब आई प्रत्यय को जोड़ने का काम करेंगे, पंडित में जब आई प्रत्यय को जोड़ने का काम करेंगे साथियों तो यहाँ क्या शब्द बनेगा? पंडिताई। इसी तरीके से एक जब चतुर शब्द में साथियों आई प्रत्यय को जोड़ेंगे तो यहाँ एक नया शब्द क्या बनेगा? चतुराई। क्या बनेगा साथियों? चतुराई। ठीक, इसी तरीके से एक शब्द होता है साथियों भलाई। क्या होता है? जब भल प्लस आई प्रत्यय जोड़ेंगे, भल में जब आई प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्या एक नया शब्द बनेगा? भलाई। इसी तरीके से एक और प्रत्यय होता है साथियों आनी। क्या होता है? आनी एक प्रत्यय है। आनी शब्द में साथियों जब हम जैसे हम कह दें नौकरानी, क्या कह दें? नौकरानी। तो साथियों जब नौकर में आनी प्रत्यय को जोड़ेंगे, किसमें? नौकर में जब आनी प्रत्यय को हम जोड़ेंगे तो एक नया शब्द क्या बनेगा? नौकरानी। इसी तरीके से एक शब्द होता है साथियों देवरानी। क्या होता है? देवरानी। जब देवर शब्द में साथियों आनी प्रत्यय को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ एक नया शब्द बनेगा क्या? देवरानी। ठीक साथियों, अगला एक प्रत्यय होता है आर। क्या होता है साथियों? आर एक प्रत्यय होता है। इसके अंतर्गत शब्द बनता है सुनार। क्या बनता है? सुनार। जब सु में आर प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा साथियों? सुनार। इसी तरीके से एक शब्द होता है लुहार। जब लु शब्द में लू शब्द में साथियों जब आर प्रत्यय को जोड़ेंगे तो वहाँ क्या बनेगा? लुहार। ठीक साथियों, अब हम लोग एक और प्रत्यय होता है आरी। क्या होता है? आरी प्रत्यय होता है। ठीक, जैसे हम कहते हैं जुआरी, पुजारी, भिखारी, ये सारे शब्द साथियों आरी प्रत्यय के मिलने से बनते हैं। अगला एक शब्द होता है आस। एक प्रत्यय होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आस। जैसे हम कहते हैं इससे संबंधित शब्द बनता है साथियों खटास, भड़ास, मिठास इत्यादि शब्द आस प्रत्यय के मिलने से बनते हैं। इसी तरीके से एक शब्द होता है साथियों आहट। क्या होता? एक प्रत्यय होता है आहट। आहट शब्द जैसे कहते हैं गर्माहट, ठंडाहट। ठीक साथियों, इसी तरीके चिकनाहट कहते हैं, कड़वाहट, ये सभी शब्द आहत प्रत्यय के मिलने से बनते हैं। एक प्रत्यय होता है साथियों इक। क्या होता है? इक भी एक प्रत्यय होता है जो कि हिंदी का तद्धित प्रत्यय होता है। इसके अंतर्गत शब्द साथियों बनते हैं दैनिक, नैतिक, वैदिक इत्यादि शब्द जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? इक प्रत्यय के मिलने से बनते हैं। इसी तरीके से एक प्रत्यय होता है साथियों इका। क्या होता है? इका। ठीक, इका जो है साथियों इसके अंतर्गत शब्द जैसे कहते हैं लेखिका। क्या कहते हैं? लेखिका। ये शब्द भी साथियों इका प्रत्यय के मिलने से ही बनता है। एक शब्द होता है साथियों इन। क्या होता है? इन भी एक क्या होता है? प्रत्यय होता है। इन का मतलब इससे शब्द बनता है साथियों जैसे पुजारिन, कहारिन, सुनारिन, ठीक, लुहारिन, ये सभी शब्द साथियों इन प्रत्यय के मिलने से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों इया। क्या होता है? इया। इया भी एक प्रत्यय है साथियों। इसके अंतर्गत शब्द बनते हैं चूटिया, रसोइया, आढ़तिया, बिटिया, बम्बैया, डिबिया इत्यादि शब्द जो बनते हैं साथियों ये सभी इया प्रत्यय के मिलने से बनते हैं। एक साथियों प्रत्यय होता है ई। क्या होता है? ई। ई प्रत्यय के अंतर्गत शब्द बनता है साथियों लालची, चाची, घंटी, पहाड़ी, रस्सी इत्यादि शब्द जो बनते हैं साथियों इसी के अंतर्गत जैसे गरीबी, ऊनी, खेती, अमीरी, धनी इत्यादि शब्द जो बनते हैं साथियों ये ई प्रत्यय के मिलने से बनते हैं।
एक शब्द होता है साथियों ईन। क्या होता है? एक प्रत्यय होता है ईन। ईन भी एक प्रत्यय है साथियों। इसके अंतर्गत शब्द बनता है रंगीन, शौकीन, नमकीन इत्यादि शब्द जो हैं साथियों वो ईन प्रत्यय के मिलने से बनते हैं। एक शब्द होता है इला। क्या होता है? इला भी एक प्रत्यय है साथियों। इसके अंतर्गत शब्द बनता है साथियों नुकीला, सुरीला, रसीला, बर्फीला, जहरीला, चमकीला इत्यादि शब्द जो बनते हैं ये कैसे? इला प्रत्यय के मिलने से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों ऊ। ऊ भी एक क्या है साथियों? प्रत्यय है। ठीक, तो ऊ के मिलने से बनता है चालू, बाजारू, ढालू, पेटू इत्यादि शब्द जो बन रहे हैं ये ऊ प्रत्यय के मिलने से बनते हैं। इसी तरीके से साथियों एक और क्या होता है? एक और प्रत्यय होता है, जैसे हम कहते हैं ए। क्या है? ए से साथियों ए प्रत्यय से बनता है बोतलें, पुस्तकें, सड़कें, किताबें इत्यादि शब्द जो बनते हैं साथियों ये ए प्रत्यय से मिलने से बनते हैं। इसी तरीके से एक शब्द और होता है एरा। क्या होता है? एक शब्द और होता है एरा। एरा भी एक क्या है साथियों? एरा भी एक प्रत्यय है। एरा भी साथियों एक क्या है? प्रत्यय है। ठीक, एरा से साथियों बनता है, जैसे हम कहते हैं अंधेरा, चितेरा, चचेरा, ममेरा, मौसेरा इत्यादि शब्द जो बनते हैं साथियों ये एरा प्रत्यय से बनते हैं। एक शब्द होता है एलू। क्या होता है? एलू। एलू प्रत्यय से भी साथियों एलू भी एक प्रत्यय है। जैसे कहते हैं घरेलू, घरेलू कहते हैं ना, तो ये सभी बाजारू ये सभी एलू प्रत्यय से शब्द बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों एल। क्या होता है? एल। एल भी साथियों यह प्रत्यय है। जैसे कहते हैं गुस्सैल। क्या कहते हैं? गुस्सैल। तो ये शब्द साथियों एल प्रत्यय से बनता है। एक प्रत्यय होता है साथियों क। क भी एक प्रत्यय है। जैसे हम कहते हैं लेखक। क्या कहते हैं? लेखक, लिपिक, पाठक इत्यादि शब्द जो हैं ये क प्रत्यय से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों कार। क्या होता है? कार। कार भी एक क्या है? प्रत्यय है। जैसे कहते हैं नाटककार, लेखककार, स्वर्णकार, कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, कथाकार इत्यादि शब्द जो हैं साथियों ये किससे बन रहे हैं? कार प्रत्यय से ही बन रहे हैं। किससे साथियों? कार प्रत्यय से ही बन रहे हैं। एक शब्द होता है साथियों खोर। क्या होता है? खोर। खोर भी साथियों एक प्रत्यय है। यह साथियों इसके अंतर्गत शब्द बनता है सूदखोर, हरामखोर इत्यादि शब्द जो कहे जाते हैं ये खोर प्रत्यय से ही बनते हैं। किससे साथियों? ये सभी शब्द किससे? खोर प्रत्यय से बनने का काम करते हैं। ठीक, इसी तरह एक शब्द होता है गर। क्या होता है? एक शब्द होता है गर। गर के अंतर्गत शब्द बनता है साथियों सौदागर, कारीगर, बाजीगर, जादूगर इत्यादि शब्द जो बन रहे हैं ये गर प्रत्यय से बन रहे हैं। एक शब्द होता है गुना। क्या होता है? गुना। यह भी एक क्या है साथियों? प्रत्यय है। 4 गुना, 20 गुना, 28 गुना इसी तरीके से साथियों तिगुना इत्यादि शब्द जो बन रहे हैं ये गुना प्रत्यय से बन रहे हैं। एक शब्द होता है साथियों ची। ची भी एक क्या है? यह भी एक प्रत्यय है। इसके अंतर्गत शब्द बनता है तोपची, खजांची, अफीमची इत्यादि शब्द जो बनते हैं ये ची प्रत्यय से बनते हैं। एक शब्द होता है डा। क्या होता है? डा। डा भी साथियों यह क्या है? एक प्रत्यय है। इसके अंतर्गत शब्द बनता है दुखड़ा, पछड़ा, मुखड़ा इत्यादि शब्द ये साथियों डा प्रत्यय से बनते हैं। एक शब्द होता है डी। एक शब्द होता है डी। जैसे कहते हैं गठरी। क्या कहते हैं? गठड़ी, पंखुड़ी इत्यादि शब्द ये भी साथियों डी प्रत्यय से निर्मित हो रहे हैं। एक साथियों प्रत्यय होता है त। त भी एक क्या है? प्रत्यय है। इसके अंतर्गत साथियों शब्द होता है पतंग। क्या होता है? नहीं, संगत, रंगत, भंगत इत्यादि शब्द ये साथियों त प्रत्यय से बनते हैं। एक शब्द होता है त्वा। एक शब्द होता है त्वा। त्व से भी साथियों आधा त फिर व, यह भी एक प्रत्यय है। इसके अंतर्गत बनता है देवत्व, वैभत्व
देवत्व, वैभत्व या तो फिर सतीत्व इत्यादि शब्द जो साथियों ये हैं ये त्व प्रत्यय से बनते हैं। इसी तरीके एक शब्द होता है साथियों त्रि। क्या होता है? त्रि भी एक प्रत्यय होता है। इसके अंतर्गत बनता है साथियों स्त्री। स्त्री शब्द जो बनता है यह त्रि प्रत्यय के मिलने से ही बनता है, आप जानिए। ठीक, अगला एक प्रत्यय होता है साथियों तया। क्या होता है? तया। तया भी एक प्रत्यय है। क्या है? तया भी एक प्रत्यय है। इसके अंतर्गत शब्द बनता है विशेषता, मुख्यतया, सामान्यतया, ये सारे शब्द तया प्रत्यय से बनते हैं। एक प्रत्यय और होता है साथियों दार। क्या होता है? दार। इसके अंतर्गत शब्द बनता है समझदार, दुकानदार, बेईमान, चौकीदार इत्यादि शब्द जो बन रहे हैं ये दार प्रत्यय से बन रहे हैं। एक शब्द होता है साथियों पन। पन भी एक प्रत्यय है। जैसे कह दें बड़कपन, कालापन, लड़कपन, बचपन इत्यादि शब्द साथियों पन प्रत्यय से बन रहे हैं। एक शब्द और होता है पा। क्या होता है? पा। यह भी एक प्रत्यय है। जैसे कहते हैं मोटापा। क्या कहते हैं? मोटापा, बुढ़ापा इत्यादि शब्द जो हैं ये कैसे हैं? पा प्रत्यय के मिलने से ही बन रहे हैं। एक शब्द होता है साथियों या। क्या होता है? या। ठीक, यह भी साथियों किससे बनता है? यह भी एक प्रत्यय है साथियों। या भी एक प्रत्यय है। तो इससे साथियों या भी एक प्रत्यय है। इसके अंतर्गत शब्द बनता है साथियों चूड़ियाँ, चूहियाँ, डिबियाँ, बेटियाँ इत्यादि शब्द जो बन रहे हैं ये या प्रत्यय से बन रहे हैं। अगला एक शब्द होता है री। री भी एक क्या है साथियों? प्रत्यय है। जैसे हम कह दें छतरी, बांसुरी, कोठरी इत्यादि शब्द जो हैं ये री प्रत्यय से बन रहे हैं। ठीक साथियों, अगला एक शब्द होता है ला। क्या होता है? ला। यह भी एक प्रत्यय है साथियों। तो जैसे इसके अंतर्गत शब्द बनता है अगला, लाडला, पिछला इत्यादि शब्द ला प्रत्यय से बन रहे हैं। एक शब्द होता है वट। क्या होता है? वट। ठीक, वट का मतलब हुआ लिखावट, अक्षयवट। क्या हुआ? लिखावट, अक्षयवट, दिखावट ये सारे शब्द साथियों किससे बन रहे हैं? वट शब्द से, वट प्रत्यय से बन रहे हैं। किससे साथियों? वट प्रत्यय से ये सारे शब्द बनने का काम कर रहे हैं। एक शब्द होता है साथियों वा। क्या होता है? वा। यह भी एक प्रत्यय है। जैसे कहते हैं 10वां, 20वां, 21वां, 5वां ये सभी शब्द साथियों वा प्रत्यय से बन रहे हैं। एक प्रत्यय होता है साथियों वान। क्या होता है? वान। वान एक प्रत्यय होता है। इसके अंतर्गत शब्द बनता है साथियों कोचवान, गाड़ीवान, कोचवान या गाड़ीवान, भगवान इत्यादि शब्द जो बन रहे हैं साथियों ये वान प्रत्यय से बनते हैं। अगला एक शब्द होता है वाला। क्या साथियों? वाला। वाला भी एक प्रत्यय है। इसके अंतर्गत शब्द बनता है सब्जी वाला, दूध वाला, गाड़ी वाला, चाय वाला, टोपी वाला इस तरीके से शब्द जो बनते हैं साथियों रिक्शा वाला ये सारे शब्द किससे? वाला प्रत्यय से बनते। एक शब्द होता है साथियों सरा। सरा यह भी एक प्रत्यय होता है। इसके अंतर्गत शब्द बनता है तीसरा, दूसरा ये सारे शब्द साथियों किससे? सरा प्रत्यय से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों सार। क्या होता है? सार। सार वो दूसरा वाला मत समझिएगा आप लोग। सार प्रत्यय से बनता है साथियों जैसे मिलनसार। क्या हुआ? मिलनसार। तो यह भी सार भी एक क्या है? प्रत्यय है। एक शब्द होता है साथियों हरा। हरा। हरा के अंतर्गत शब्द बनता है साथियों दुहरा, तिहरा, इकहरा ये सारे शब्द हरा प्रत्यय से बन रहे हैं। एक शब्द होता है साथियों हार। क्या होता है? हार। हार भी क्या है? प्रत्यय है। इसके अंतर्गत शब्द बनता है होनहार, पालनहार। क्या होता है? होनहार, पालनहार ये सारे शब्द साथियों हार प्रत्यय से बनते हैं। एक शब्द होता है हारा। हारा इसके अंतर्गत शब्द बनता है जैसे कहते हैं सर्वहारा, लकड़हारा। क्या? सर्वहारा, लकड़हारा ये सारे शब्द साथियों हारा प्रत्यय से
निर्मित होते हैं। ठीक साथियों, ये सभी शब्द साथियों हिंदी के तद्धित प्रत्यय होते हैं। एक एक शब्द को मैंने अच्छे से लिखवाया, पढ़ाया, विथ एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को बताने का काम किया। ठीक साथियों, अब हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के कुछ तद्धित प्रत्यय हैं। किसके? संस्कृत के कुछ तद्धित प्रत्यय। इन सभी शब्दों को आप लोग नोट करिएगा और अपने आप उठते बैठते बोलते बतियाते इन सभी प्रत्ययों से कम एक एक दो दो शब्द आप लोग बनाइएगा। सभी प्रत्यय के साथ एक एक दो दो शब्द बनाने का काम करिएगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे साथियों संस्कृत के कुछ क्या हैं तद्धित प्रत्यय हैं। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय, संस्कृत के तद्धित प्रत्यय, इसके अंतर्गत शब्द आते हैं, कुछ प्रत्यय आते हैं साथियों। जैसे हम कह दें एक प्रत्यय होता है अ। क्या होता है? अ। इसके अंतर्गत शब्द बनता है साथियों बौद्ध, शैव, शाक्त। क्या? बौद्ध, शैव, शाक्त, ये सभी शब्द साथियों क्या संस्कृत के तद्धित प्रत्यय हैं। एक शब्द होता है साथियों आलू। क्या होता है? आलू। इसके अंतर्गत शब्द बनता है साथियों दयालु, लज्जालु, कृपालु, झगड़ालु, ईर्ष्यालु शब्द। ये सभी कैसे? आलू के संस्कृत तद्धित प्रत्यय से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों इक। क्या होता है? इक भी एक प्रत्यय है। इसके अंतर्गत शब्द बनता है धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक। ठीक, ये सभी शब्द जो हैं साथियों ये कैसे हैं? ये इक प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। एक शब्द होता है साथियों इत। क्या होता है? एक शब्द होता है इत। इत शब्द, इत प्रत्यय से साथियों शब्द बनते हैं हर्षित, पुष्पित, आनंदित, अंकित, पल्लवित। ये सभी शब्द साथियों कैसे बनते हैं? इत प्रत्यय से निर्मित होते हैं। एक शब्द होता है साथियों इष्ट। एक शब्द होता है इष्ट। इष्ट से साथियों शब्द बनता है कनिष्ठ, वरिष्ठ, गरिष्ठ, बलिष्ठ। ये सारे शब्द साथियों इष्ट प्रत्यय के मिलने से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों ईमा। क्या होता है? ईमा। ईमा से साथियों शब्द बनता है गरिमा, कालिमा, नीलिमा, लालिमा। ये सारे शब्द जो बनते हैं साथियों ये किससे? ईमा प्रत्यय के लगने से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों ई। क्या होता है? ई भी एक प्रत्यय होता है। इसके अंतर्गत शब्द बनता है साथियों स्वर्गीय, भारतीय, शासकीय। ये सारे शब्द साथियों ई प्रत्यय के मिलने से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों तह। क्या होता है? एक शब्द होता है तह। इसके अंतर्गत स्वतः शब्द बनता है। मूलतः भी इसके अंतर्गत एक शब्द बनता है। तत्वतः भी एक शब्द बनता है। ये सभी साथियों तह प्रत्यय के मिलने से, किसके? तह प्रत्यय के मिलने से बनता है। ठीक साथियों, एक शब्द होता है साथियों तर। क्या होता है? तर। तर भी एक साथियों क्या है? प्रत्यय है। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय से संबंधित है यह भी। इसके अंतर्गत साथियों बनता है श्रेष्ठतर। क्या बनता है? श्रेष्ठतर, गुरुत्तर। ठीक, ये सारे शब्द साथियों तर प्रत्यय से बनते हैं। किसके? तर प्रत्यय से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों तम। क्या होता है? तम। एक शब्द होता है तम। तम प्रत्यय के अंतर्गत साथियों शब्द बनता है श्रेष्ठतम, निकृष्टतम, घोरतम, उच्चतम, निकृष्टतम। ये सारे शब्द साथियों तम प्रत्यय के मिलने से बनता है। एक शब्द होता है ता। क्या होता है? ता। ता के अंतर्गत शब्द बनता है साथियों महानता। क्या बनता है? महानता, लघुता, एकता, मानवता, प्रभुता, विभिन्नता। ये सारे शब्द साथियों कैसे? ता प्रत्यय के मिलने से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों त्व। क्या होता है? त्व। एक शब्द होता है त्व साथियों। त्व के अंतर्गत एक शब्द, त्व के अंतर्गत साथियों त्व भी एक क्या है? प्रत्यय है। त्व के अंतर्गत शब्द बनता है सतित्व, कवित्व, अमरत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, लघुत्व इत्यादि शब्द जो बनते हैं साथियों ये त्व प्रत्यय से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों नी। क्या होता है? नी भी एक प्रत्यय है। नी भी एक प्रत्यय है। इसके अंतर्गत साथियों
शब्द क्या बनता है, इसके अंदर शब्द बनता है दर्शनीय, गोपनीय, आदरणीय। ठीक, ये सारे शब्द साथियों दर्शनीय, गोपनीय, आदरणीय, ये सभी शब्द साथियों नी प्रत्यय के मिलने से बनते हैं। किसके? नी प्रत्यय के मिलने से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों मान। क्या होता है? मान। मान भी एक क्या होता है? संस्कृत का तद्धित प्रत्यय होता है। इसके अंतर्गत शब्द बनता है साथियों गतिमान, श्रीमान, ये सारे शब्द साथियों मान, संस्कृत के मान तद्धित प्रत्यय से बनता है। एक शब्द होता है साथियों यह। क्या होता है? यह भी एक क्या होता है? संस्कृत का तद्धित प्रत्यय है। तो साथियों इसके अंतर्गत शब्द बनते हैं साम्राज्य, काव्य, धैर्य, ये सारे शब्द साथियों संस्कृत के तद्धित प्रत्यय से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों व। क्या होता है? व के अंतर्गत साथियों शब्द बनता है लाघव, शैशव, गौरव, वैष्णव इत्यादि शब्द साथियों व प्रत्यय के मिलने से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों वान। क्या होता है? वान भी एक संस्कृत का तद्धित प्रत्यय होता है। इसके अंतर्गत साथियों शब्द बनता है गुणवान, बलवान, धनवान, दयावान, भगवान इत्यादि शब्द साथियों किससे बनता है? ये संस्कृत के वान तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत बनता है। ठीक साथियों, अब हम लोग अंतिम देखेंगे कि उर्दू के कुछ प्रत्यय होते हैं। उर्दू के प्रत्यय, उर्दू के प्रत्यय, इसके अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं, 4-6 इंपॉर्टेंट होते हैं जो उसे हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत एक शब्द आता है साथियों अंदाज। यह संस्कृत का प्रत्यय है। जो अंदाज शब्द है यह संस्कृत का प्रत्यय है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अंतर्गत साथियों शब्द बनता है तीरंदाज, गेंदबाज, क्या? गोलंदाज। अंदाज शब्द से साथियों शब्द बनता है तीरंदाज, गोलंदाज इत्यादि शब्द जो बनते हैं ये अंदाज संस्कृत उर्दू के अंदाज प्रत्यय से मिलने से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों आना। आना भी साथियों उर्दू का क्या है? प्रत्यय है। आना जो है यह उर्दू का प्रत्यय है। इसके अंतर्गत साथियों शब्द बनता है सालाना, मेहनताना, शुक्लाना, क्या? शुक्राना, ये सारे शब्द साथियों क्या है? ये आना उर्दू के आना प्रत्यय से बनता है। एक शब्द होता है साथियों इंदा। क्या होता है? इंदा। इंदा, इंदा के अंतर्गत साथियों शब्द बनता है जैसे कहते हैं जिंदा, आइंदा, चुनिंदा इत्यादि शब्द जो बन रहे हैं साथियों ये सभी शब्द इंदा प्रत्यय के मिलने से बन रहे हैं। उर्दू का जो इंदा प्रत्यय है इसी के मिलने से बन रहे हैं। इसी तरीके से साथियों एक और प्रत्यय होता है उर्दू का ईस। क्या होता है? ईस। ईस के अंतर्गत साथियों शब्द बनता है क्या? फरमाइश, कोशिश, आजमाइश, ये सभी शब्द साथियों इस प्रत्यय के मिलने से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों ईना। क्या होता है? ईना भी एक शब्द होता है। ईना के अंतर्गत साथियों शब्द क्या होता है? कमीना, महीना इत्यादि शब्द जो होते हैं साथियों ये किससे बनते हैं? ये उर्दू के ईना प्रत्यय से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों दान। क्या होता है? दान। दान के दान भी साथियों उर्दू का ही प्रत्यय है। इसके अंतर्गत शब्द बनता है कलमदान, पीकदान, इत्रदान, ये सभी शब्द साथियों उर्दू के दान प्रत्यय के मिलने से बनते हैं। एक शब्द होता है साथियों मंद। क्या होता है? मंद भी उर्दू का ही प्रत्यय है। मंद के अंतर्गत शब्द बनता है अक्लमंद, दौलतमंद, जरूरतमंद, ये सभी शब्द साथियों संस्कृत के मंद प्रत्यय से बनते हैं। एक शब्द और होता है साथियों बाज। क्या होता है? बाज, यह भी साथियों उर्दू का साथियों यह प्रत्यय है। बाज शब्द जो है यह उर्दू का क्या है साथियों? प्रत्यय है। इसके अंतर्गत अगर शब्द की बात करें तो इसके अंतर्गत शब्द बनता है चालबाज, धोखेबाज, पतंगबाज, पतंगबाज, ये सारे शब्द साथियों किसके? उर्दू के बाज प्रत्यय के मिलने से बनते हैं। ठीक साथियों, तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने प्रत्यय को करने का काम किए।
कल की क्लास में हम लोगों ने उपसर्ग को पढ़ने का काम किया। किसे? कल की क्लास में हम लोगों ने उपसर्ग को पढ़ा। आज की क्लास में हम लोगों ने प्रत्यय को पढ़ा और उपसर्ग और प्रत्यय को दोनों को हम लोगों ने 2 क्लासों में अच्छे से पढ़ते हुए विस्तार के साथ समाप्त किया। उसके अंतर्गत किसके भेद, कितने भेद होते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं, सारी चीज़ों को विथ एग्जाम्पल हम लोगों ने अच्छे से जाना, समझा और पढ़ने का काम किया। ठीक साथियों, तो साथियों क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसकी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक भी करिएगा। साथ ही साथ साथियों आपको मैं बता दूं कि जो CTET का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, उससे पहले उससे कम से कम 10 से 12 दिन पहले मैं हिंदी के कोर्स को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा और इसी के साथ साथ बाल विकास के भी क्लास को मैं ख़त्म करूंगा और 10 से 15 दिन हम लोग इसे बाल विकास और हिंदी को रिवीजन करने का काम करेंगे। मिक्स क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आऊँगा और उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक साथियों, तो क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ क्लासों में अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि अन्य आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या तो और जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो उन सभी जानकारियों को मैं आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक साथियों, अगली बात यह है कि आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो आप सभी लोग अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़िए और उस पर अपने डाउट को आप शेयर करिए। मैं आपके डाउट को भी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक साथियों, साथ ही साथ आप लोगों का एक दायित्व बनता है, मैं अगर इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो आप लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि आप हमारी एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें। मेरी रिक्वेस्ट यह है कि आप लोगों की जो भी सोशल मीडिया पैट है, चाहे वो व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे जहाँ जहाँ आपकी व्हाट्सअप पैट है, हर जगह आप साथियों सभी क्लासों को आप लोग शेयर किया करिए। प्रत्येक क्लासों को आप लोग शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ सकें और वो भी इन सभी क्लासों से लाभान्वित हो सकें। ठीक साथियों, यही मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी जैसी आपकी मर्जी, आप खुद मैच्योर एंड समझदार हैं। तो ठीक है साथियों, क्लास को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखा करिए। सारी क्लासों के आप लोग विधिवत अच्छे से अपनी नोट्स बनाइए और अगर हमसे कुछ और मेहनत कराना चाहते हैं और कुछ अगर आप एक्स्ट्रा चाहते हैं तो आप लोग वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए भी कुछ न कुछ करने की कोशिश करूँगा। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को ओवर करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।